सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम ने ग्वाल बाल और गौओं के साथ प्रवेश किया। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते तब वे प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरती जाती थी। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भीलनियां आनंद मगन हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुर धारा उड़ेल रही हैं। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज़ बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष की गोद में या कोडर में जा छिपते थे, कभी कभी किसी गुफा में ही जा बैठते और कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही भात दाल शाक आदि के साथ खाते। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गौएं थोड़ी ही देर में भरपेट घास चर लेती और हरी हरी घास पर बैठकर ही आंख मूंद कर जुगाली करती रहती। वर्षा ऋतु की सुंदरता अपार थी। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी। इसमें संदेह नहीं था कि वह ऋतु गायें बैल बछड़े सब के सब भगवान की लीला के ही विलास थे। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम बड़े आनंद से व्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय वर्षा बीतने पर शरद ऋतु आ गई। अब आकाश में बादल नहीं रहे, जल निर्मल हो गया, वायु बड़ी धीमी गति से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपनी सहज स्वच्छता प्रदान कर ली। ठीक वैसे ही जैसे योग भ्रष्ट पुरुषों का चित्त फिर से योग का सेवन करने से निर्मल हो जाता है, शरद ऋतु ने आकाश के बादल वर्षा काल के बढ़े हुए जीव पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यासियों के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झटपट नाश कर देती है। बादल अपने सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक स्त्री पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत सन्यासी शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं बहाते थे। जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देते हैं और किसी किसी को नहीं भी करते। छोटे छोटे गड्ढे में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते कि इस गड्ढे का जल दिन पर दिन सूखता जा रहा है। जैसे कुटुंब के भरण पोषण में भूले हुए मूढ़ यह नहीं जानते कि हमारी आयु क्षण क्षण क्षीण हो रही है। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र कुटुंबी को तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। ठीक वैसे ही जैसे विवेक संपन्न साधक धीरे धीरे शरीर आदि अनात्म पदार्थों में से यद में है और यह मेरा है, यह अहंता और ममता छोड़ देते हैं। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर गंभीर और शांत हो गया हो। जैसे मन के संकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष कर्म कांड का झमेला छोड़कर शांत हो जाता है। किसान खेतों की मेंढ मजबूत करके जल का बहना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक रोक कर प्रत्याहार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता।
परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं।